हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। पहले तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं फिजिक्स के लेक्चर क्यों नहीं डाल पा रहा था 2-4 दिन से। तो आपको बता दूं, मैं बीमार था, इसी से लेक्चर नहीं डाल पा रहा था। बट मैं एकदम फुल्ली फिट हूँ। अब आपको डेली लेक्चर डालूंगा। अगर फिट रहा तो डेली डालूंगा, फिर कुछ हो गया तो फिर शायद ड्रॉप हो सकते हैं। बट फिट हूँ, टेंशन ना लो, डेली लेक्चर में। हाँ, तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज रे। क्या होगा, बहुत छोटा सा लेक्चर है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूजली इससे पहले डेरिवेशन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, बट इस बार ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो इससे क्वेश्चंस आएंगे। देखेंगे, आपको हम डेरिवेशन समझाएंगे, पूरा बताएंगे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के बारे में बात करी जाए तो आपके पास एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग होगी, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में देख के आएंगे। कैसी? आपने बोला कि आपके पास कुछ इस टाइप की यूनिफॉर्म चार्ज रिंग होगी, ठीक है। इस यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूर पर एक कोई भी पॉइंट होगा P, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा। अब ये चार्ज रिंग है तो यूनिफॉर्मली है, पूरा पॉजिटिव 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 ही पॉजिटिव दौड़ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज दौड़ा दिया हमने, जरूरी नहीं है इट्स नेसेसरी टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी दौड़ा सकते हैं। पूरी प्रोसेस उल्टा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है, इस पे यूनिफॉर्म है। इस रिंग का सेंटर जो है वो R है, ठीक है। इस रिंग का सेंटर है R और यहां पॉइंट से इस P पॉइंट तक की दूरी है X, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इस यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से इस P पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दीजिए। बात देखिए ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप मुझको एक चीज बता दो, क्या ये पॉइंट चार्ज है? इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। तब तो हम हो गए कंफ्यूज, क्योंकि हमने अभी तक जितना पढ़ा पढ़ा तो थोड़ा कम ही है, तीसरा लेक्चर है आज, बट 2 लेक्चर में इतना समझाया कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने देखा था। यूनिफॉर्म के लिए कोई कंडीशन अभी तक बताई नहीं है, आगे होगी तो बताएंगे, नहीं होगी तो नहीं बताएंगे। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहां पॉइंट नहीं है तो कैसे हम पॉइंट चार्ज ढूंढे। हमने बोला पॉइंट चार्ज ढूंढने के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप कहीं भी एक छोटा सा एलिमेंट काट ले। ये मैंने छोटा सा एलिमेंट काटा और इस एलिमेंट को हमने dq नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? dq। और इस पूरी रिंग पे जो चार्ज है वो है कैपिटल Q और छोटे से एलिमेंट का चार्ज है dq। कितना चार्ज है? dq। समझ गया ना? dq याद क्या करना बोलना। अब इस dq चार्ज से इस p पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो देखो बेटा, ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? मैथ के स्टूडेंट होगे तो निकाल दोगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट होगे मैं बताऊंगा। ये आपके पास आपका रेडियस है, ये आपके पास आपका x है। अगर आप देखें तो ये कुछ इस टाइप का ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपका x दिया है, ये आपका r दिया, ये निकालना है। तो ये होता है पाइथागोरस। इसका जो भी होता है, हमने इसको मान लिया z, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब z का स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो मतलब कि ये वैल्यू जो आई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आई, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आई। समझ में आ गए? मैथ्स वालों को समझ में आ गया होगा, पाइथागोरस लगी। अब हम लगाते हैं, हमने बोला इस छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्या? dv। तो हमने बोला कि हमारा dv क्या है? dv क्या है? dv क्या होगा? आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? kq अपॉन r। तो kq क्या है? यहाँ dq है, अपॉन r कितना है? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज, ये तो रेडियस है उस चार्ज रिंग का, बट डिस्टेंस तो यही ना, इस डिस्टेंस को r बोलना है, ठीक है। अब आपने बोला ऐसी रिंग में कितने dq काटोगे, कितना पोटेंशियल निकलेगा? तो हम इन सभी को जोड़ देंगे, आपका टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। बट कितना निकलेगा हमको नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? पूरे चार्ज रिंग। किसके? चार्ज रिंग, रिंग के फ्रेम में इंटीग्रेशन करेंगे। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपने बोला k dq अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू k
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर बचा डी क्यू। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन होके ऐसे पूरे रिंग के डी क्यू डी क्यू डी क्यू हर जगह काटोगे तो बनेगा तो क्यू ही। डी क्यू का इंटीग्रेशन करा तो आपका बन गया v इज इक्वल टू के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग ऑन एक्सेस। अपने सेंटर से एक्सेस वाली जो लाइन जा रही हो उस पे किसी भी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। समझ में आया? सकते हैं। अब ये किस पे आई है, एक्सेस पर आई है बेटा। अगर कोई पूछे कि एक्सेस पे तो निकाल दी, सेंटर पे निकाल के बता दो क्या होगी, तो सेंटर के लिए आपका हो जाएगा, आपको खुद पता है सेंटर पर कोई एक्स तो होगा नहीं, उसी के उधरी पे पर रेडियस तो रहेगा ना रिंग का, तो बोलेंगे के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0। तो ये आया के क्यू अपॉन आर। ये किस पे आया, वी एट सेंटर। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर पर इतना रहेगा और एक्सेस पर इतना रहेगा। ठीक है, किससे, चार्ज रिंग से। चार्ज रिंग अनचार्ज होगी तो क्या मजाक की बात कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज रिंग होगी। ठीक है ना, चार्ज रिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर डी क्यू क्या था, हमारा डी क्यू था टेस्ट चार्ज की तरह हमने लिया था नहीं लिया था जबरदस्ती, क्योंकि हमको अपना काम निकालना था। ठीक है, ये था इसका डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ दोनों चीजें समझ। अब जैसा कि बोला मैंने, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो आपको बोल देगा कि ऐसी चार्ज रिंग है, इधर से सेम ऐसे दे देगा, ये बताइए इस पे क्या होगा, तो आप सीधा बता दें। यहाँ पर वैल्यू दे देगा, जैसे हमने यहाँ रेडियस दिया नहीं, एक्स दिया नहीं, वहां वैल्यू दे देगा। ध्यान क्या रखना है, डिस्टेंस ये लेना है, ये नहीं लेना है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस देता है तो आपको ये निकालना है। समझ में आया? चलिए, अब दूसरी बात, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है, कोई बता सकता है, सोच को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कोई बता सकता है, थोड़ा सोचो। अरे क्वेश्चन खुद से बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है, बोलेगा इस रिंग के, सपोज ऐसे दे दिया, इस रिंग के सेंटर से इस रिंग के सेंटर पर जाने पर यहाँ क्यू चार्ज रख दिया है, बताइए क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने। देखिए, क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको चैप्टर जब भी समाप्त होगा कुछ दिनों में कुछ क्वेश्चंस लगा दूंगा, लास्ट में एक वीडियो बना के क्वेश्चंस लगा दूंगा। वो पूरा क्वेश्चन बेस्ड होगा, एमसीक्यू, कैसे एमसीक्यू टैकल करना है ये भी बताएंगे। टेंशन मत लीजिए, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो पूर्ण भरोसा है आपको अच्छे मार्क्स से पास कराने का। ठीक है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था, मैंने ऑफलाइन में भरोसा देता था, अभी भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन भरोसा पूरा दिलाता हूँ, क्योंकि मेहनत मैं करवाता हूँ। आप प्यार से नहीं करते तो मार के करवाता हूँ। अब आपको लोग तो मार सकता नहीं, तो प्यार से करिएगा, डिजिटल पिटाई करनी आती है। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय। लेक्चर कहते हो पता है सबको, लास्ट लाइन यही मेरी रहती है, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।